स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और हो सके तो नोट कर लेते हैं तो आपको ये प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मेरी ये गारंटी है साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिए और आप प्रश्न को खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल के प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप इस प्रश्नों को अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं तो गारंटी है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपसे केवल एक गुजारिश है साथी कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ऑप्शन है जेबू त्रिसा, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है चांद बीबी, ऑप्शन डी है जहांआरा। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन है नेली सेनगुप्त, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन है 1896, 1899, 1898, 1897। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1896। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया था। प्रश्नों को देखकर आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और हमने ये प्रश्नों को बहुत ही एनालिसिस करने के बाद लाया है, तो आप लोगों के लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डोरी प्रोविज़न एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? ऑप्शन ए है भूस्खलन, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है भूकंप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पवन। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1851 और ऑप्शन डी है 1867। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1861। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले ये प्रथम शासक हुए थे। साथियों, यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो किस वंश के थे। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न में।
पृथ्वी के तल का कितना प्रतिशत भाग जल में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 71% भाग पृथ्वी में जल है। बात करें अगले प्रश्न की तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रश्नों को देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन है अनुच्छेद 29, ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ऑप्शन है अनुच्छेद 226। शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है साथियों वो है अनुच्छेद 21 ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। क्वेश्चन है चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा साथियों जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट जो है साथियों इसका उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप यदि वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं बना रहेगा। जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो को बनाने में और आप लोगों के लिए मेहनत करने में। यदि आप लोगों को इसी तरह से वीडियोस चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहाँ भी आप लोगों के दोस्त होंगे वहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस केवल यही गुजारिश है और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर साथियों आप लोग दीजिएगा। आप लोगों को पता है तो, क्योंकि ऑप्शन में साथियों हमें इसका आंसर नहीं लग रहा है। कोबाल्ट भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा और रेडियम भी नहीं होगा। तो यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन है किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहा था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन है मेक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती का पठार। सही उत्तर होगा विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? इनमें से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और वह रबर का प्रमुख उत्पादक देश है? तो सही उत्तर होगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर होगा टाइबर नदी के तट पर स्थित है। तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ टाइबर नहीं लिखा गया है साथियों, तीबर लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइबर नदी के तट पर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने में जो है ना साथियों लाल सरण हो जाता है। आप लोग जरूर देखे होंगे इसको कि गन्ने में जो है ना लाल सरण उत्पन्न हो जाता है। उसके होने के लिए
कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोट्रिचम फाल्कटम। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 78 में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? भारत में रबी के मौसम में गेहूं की जो है फसल वो काटी जाती है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, देखिएगा इसको कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? इनमें से किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? ऑप्शन है 73वां, 42वां, 61वां, 13वां। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन को देखिएगा साथियों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ परियोजनाओं का नाम दिया गया है और वहाँ नदियाँ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीली क्रांति का मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? नीली क्रांति ये मछली से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल डैश को मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलोर। ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। सही उत्तर होगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा कि डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई है? सही उत्तर होगा ध्वनि की इकाई डेसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर होगा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1915 में, 1922 में, 1928 में, 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, इसलिए ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न में। आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 जो है वो आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से। साथियों आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।